हेलो दोस्तों, कर्मोदय एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभ्यताओं की इस सीरीज में आज हम अन्य सभ्यताओं की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, किन किन सभ्यताओं के बारे में चर्चा की थी, उनके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले हमने कक्षाओं में कांस्ययुगीन सभ्यता तथा सूती सभ्यता के बारे में पढ़ा था। कांस्ययुगीन सभ्यताओं के बाद इसके बाद हमने पागुर सभ्यता अर्थात पाषाण युगीन सभ्यताओं के बारे में भी पढ़ा था। अब अपन पहले का जो रिवीजन है वो करते हैं। पहले अपन ने क्या पढ़ा था, आइए देखते हैं। इससे पहले हमने देखा है कि कालीबंगा सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ से होती है, किस नदी के किनारे होती है, ये अपन ने देखा था। कांस्ययुगीन सभ्यताओं में कालीबंगा की और सूती सभ्यता की, जिसकी उत्पत्ति हनुमानगढ़ जिले से होती है। ठीक है, कांस्ययुगीन सभ्यता में सबसे पहला कुंजगढ़ जिले में जो घग्गर नदी है उसके किनारे से कालीबंगा सभ्यता की उत्पन्न होती है। मतलब घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही इस सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी। तो घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? घग्गर नदी निकलती है अपने हिमाचल प्रदेश से, शिवालिक से निकलती हुई राजस्थान में आकर आंतरिक अपोष क्षेत्र की नदी है जो लुप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि कालीबंगा जो सभ्यता है उसका उत्खनन किसने किया था। ठीक है, उत्खनन में हमने बात की थी, जो कालीबंगा सभ्यता है वो 1953 में किसने की थी? अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष। 1953 में इस सभ्यता की खोज हुई थी। और इसके जो उत्खनन करता है वो कौन कौन थे? उत्खनन करता में हमने देखा था कि बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर, समझ रहे हो? एमडी खरे भी थे इसमें। और 1961 से 1969 तक इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। 1953 में इस सभ्यता की खोज होती है। और किस किसने की थी? एक तो बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे। ठीक है, अब कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ मिली थी, इसलिए कालीबंगा का अर्थ कहा जाता है। काली चूड़ियाँ मिली थी, काली चूड़ियाँ तांबे की। किसकी? तांबे की। इसीलिए इस सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ तांबे की चूड़ियाँ मिली थी। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने क्या पढ़ा था? अब अपन ने पढ़ा था कि दशरथ शर्मा एक नामक विद्वान थे। दशरथ शर्मा ने क्या कहा था कालीबंगा सभ्यता के बारे में? कालीबंगा सभ्यता के बारे में कहा था कि हड़प्पा सभ्यता की ये तीसरी राजधानी है। कौन सी राजधानी है? तीसरी राजधानी। ठीक है, पहली दो राजधानियों में कौन कौन सी थी हड़प्पा सभ्यता की? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जैसे मोहनजोदड़ो मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, आपने देखी होगी। उस सभ्यता के बारे में उसकी बात करते हैं। और एक थी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके दो प्रमुख स्थल। तीसरा कौन सा बताया? कालीबंगा सभ्यता। आगे अपन देखते हैं इसके साक्ष्यों में आते हैं। इसमें कौन कौन से साक्ष्य मिले थे? अब साक्ष्य कौन कौन से मिले थे? इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण साक्ष्य आता है कि 6 छेद वाली खोपड़ी अर्थात शल्य चिकित्सा के भी इसमें प्रमाण मिले थे। शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी के प्रमाण भी इसमें मिले हैं। और एक और महत्वपूर्ण साक्ष्य इसमें मिला था। एक साक्ष्य कौन सा था? भूकंप। अच्छा, अर्थात मतलब इस जो कालीबंगा के घरों में दीवारों में क्या है? दरारें मिली है। उन दरारों से आकलन या आइडिया लगाया जाता है कि हाँ इसमें भूकंप आया होगा पहले कभी, तो उसके आधार पर उसमें भूकंप के साक्ष्य भी माने जाते हैं। 1985 में यहाँ पर जो कालीबंगा है यहाँ पर एक संग्रहालय भी स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? 1985 में। अब अपन आगे अपन ने क्या देखा था? सोती सभ्यता। सेकंड नंबर की जो सभ्यता है वो कौन सी थी? सोती सभ्यता। सोती सभ्यता कालीबंगा का ही एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो स्थल खोदा गया था ना कालीबंगा में, वो सोती है। ठीक है, सोती सभ्यता कहाँ मिलती है? सोती सभ्यता मिलती है ये यहाँ पर बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में मिलती है। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की उद्गम स्थल कहा है। सोती सभ्यता को क्या कहा? अमलानंद घोष ने जो कालीबंगा है, कालीबंगा क्या उद्गम स्थल कहा है। मतलब सबसे पहला जो स्थान मिला है, तो कालीबंगा जो सभ्यता है इसका उद्गम स्थल सोती है। सोती से ही ये कालीबंगा सभ्यता निकली है। ठीक है, इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है, अर्थात इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? प्रमुख केंद्रों में सोती सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र है वो कौन कौन से? फर्स्ट तो है सावणिया। पहला था सावणिया। सांप से याद किया था अपने, सावणिया। और पैसे पुगल। सावणिया पुगल, सावणिया पुगल। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या देखा था? इसके बाद अपन ने देखी थी पाषाणकालीन सभ्यताएं। पाषाणकालीन सभ्यताओं में क्या देखा था? पाषाणकालीन सभ्यताओं में हमने देखा था क्या नाम से 1870 में सी ए हेकेट नाम का एक विद्वान था। सी ए हेकेट को क्या क्या मिला था? कुल्हाड़ी मिली थी। कुल्हाड़ी कहाँ मिली थी? याद करो, कुल्हाड़ी कहाँ मिली थी? जयपुर। जयपुर में मिली थी। और एक जगह थी, और एक जगह कौन सी थी? इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ में कुल्हाड़ी मिली थी, जिसको अपन ने क्या कहा था? कुल्हाड़ी को कुछ ठठार को जैसा कहा था। ठीक है,
सेट कॉर्नर इसके सेट कॉर्नर है। सेट कॉर्नर को कहाँ से इसके उपकरण प्राप्त होते हैं? सेट कॉर्नर को झालावाड़ से इसके उपकरण प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक आलचिन नाम का विद्वान था, आलचिन, आलपिन नहीं, आलचिन, आलचिन को जालोर से इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं क्या चीज़ देखेंगे अपन अब आगे। आगे अपन देखेंगे पाषाण युगीन सभ्यताओं में ही अन्य सभी सभ्यताएं, ठीक है। पाषाण युग के प्रमुख केंद्रों की चर्चा की थी पाषाण युगों में, जिसमें पहली सभ्यता कौन सी थी? पहली सभ्यता है बागोर सभ्यता। ये अपन ने पाषाण युग में जो सभ्यता हुई है उनकी क्या नाम से जो विशेषताएं हैं वो देखा था। अब अपन सभ्यताएं कौन सी मिली है वो देखेंगे। पाषाण युगीन सभ्यताओं में पहली जो सभ्यता है वो कौन सी है? बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहाँ से मिलती है? बागोर सभ्यता मिलती है भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में कहाँ से? कोठारी नदी से। कहाँ से मिलती है? कोठारी नदी से। और कालीबंगा कहाँ से मिली थी? कालीबंगा मिली थी गग्गर से। गग्गर कहाँ से आई थी? शिवालिक पहाड़ियों से आती है ये गग्गर नदी, ठीक है। इसके अलावा अपन ने क्या देखा, ये कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। किस सभ्यता को? बागोर सभ्यता को। बागोर सभ्यता को राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, और कई लोग इसको गलत भी करके आते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आगे अपन ने क्या पढ़ा था? अब आगे अपन ने पढ़ा था बागोर सभ्यता के उत्खननकर्ता की बात। उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ताओं में अपने थे वीरेंद्रनाथ मिश्र। वीरेंद्रनाथ मिश्र, वीएन मिश्र, जिसका अपन ने कल फोटो भी देखा था, ठीक है। महासत्या नामक स्थान से ये सभ्यता मिली है। कहाँ से मिली है? महासत्या नाम से। मतलब जैसे कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता का जो उत्पन्न स्थल माना जाता है वो माना जाता है क्या? सोथी। तो उसी तरह महासत्या नामक स्थान से ये सभ्यता मिली। महासत्या से महासत्या नामक स्थान से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इन साक्ष्यों में अगर बात करें तो साक्ष्य में कौन कौन से साक्ष्य हैं? पहला क्या था? लघु पाषाण काल के क्या मिलते हैं इसमें? साक्ष्य। लघु पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं इसमें। लघु पाषाण काल में जो भी उपकरण मिलते थे उनमें ये साक्ष्य मिलते हैं। और दूसरा क्या था? पशुपालन। पशुपालन, पशुपालन से क्या मतलब? पशुओं को पालने वाले के जो भी साक्ष्य थे ना, भेड़, बकरी, गाय, इनके बारे में। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्या था? कृषि, मतलब खेती के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। खेती, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के सर्वप्रथम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए अपने, ठीक है। तांबे की छेद वाली सुई, एक और क्या मिलती है? एक तांबे की छेद वाली सुई भी मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम अपन ने क्या पढ़ा था? रिकॉल कीजिए, रिकॉल करना है अपन को, भाई सर ने क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था उसके बारे में अपन देखना है ना। सब के साथ खाद्य सामग्री के बर्तन भी मिले हैं। एक कंकाल था, हाँ एक कंकाल था। तो कंकाल के आसपास क्या, सब के पास क्या मिले? खाद्य सामग्री के बर्तन भी मिले हैं, ठीक है। और बर्तन भी मिले हैं। इसके इसके अलावा और एक चीज़ थी, और एक चीज़ थी, लोहे के उपकरण भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। ये अपन ने पिछली क्लासों की चर्चा की। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने में क्या अपन देखेंगे अब, आइए। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये रहा। हाँ, पाषाण युगीन सभ्यताओं में अन्य जो प्रमुख सभ्यताएं हैं वो भी देखते हैं। प्रमुख सभ्यताएं तो ये जो है ना बागोर और ये अपन तिलवाड़ा पड़ी थी, ये दो ही थी। इसके आगे अपन देखते हैं राजस्थान में पाषाण युगीन अन्य सभ्यताओं में कौन कौन सी सभ्यताएं आती हैं। तो पहला तो इसमें पहले तो अपन ने पढ़ी थी बागोर, उसके बाद कौन सी हुई? तिलवाड़ा, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं पचपदरा। पचपदरा कहाँ पर है? पचपदरा ये है बालोतरा जिले में। उसके बाद कौन सा है? बूढ़ा पुष्कर। बूढ़ा पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में। उसके बाद जायल जो कि नागौर में है। उसके बाद है डीडवाना जो कि नागौर में ही है। और सोजत और धनेरी। सोजत तो आपको याद ही होगा कि सोजत की जो मेहंदी है उसको जीआई टैग भी प्राप्त है, ठीक है। और एक है धनेरी, ये भी पाली में स्थित है। ये अपनी अन्य पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं। ये देखिए, पहला है कि कौन सा? पचपदरा, दूसरा बूढ़ा पुष्कर, और तीसरा जायल, चौथा डीडवाना, फिर सोजत, फिर धनेरी, ठीक।